अप्रैल माह के प्रथम बुधवार को एसएमसी मीटिंग और पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन विद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें हमारे प्रधान जी की उपस्थिति भी दर्ज हो चुकी है। प्रधान जी इस विद्यालय के लिए जो अब तक करते आए हैं वो काफ़ी प्रशंसनीय है, और जहां ऐसे प्रधान हों वहाँ निश्चित तौर पर विद्यालय उत्तर वृद्धि करते हैं। आपने इस विद्यालय के लिए जितना योगदान दिया है, अगर हर विद्यालय में ऐसा ही योगदान हर ग्राम पंचायत के प्रधान जी के द्वारा उपलब्ध हो तो निश्चित तौर पर वो विद्यालय बहुत आगे तक जाएगा। आप सभी अभिभावकों का इस पेरेंट्स मीटिंग में स्वागत है, अभिनंदन है। अपना अमूल्य समय दिया, इस गर्मी में भी आप इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं, ये आप एक अच्छे अभिभावक की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आज नए सत्र में तीसरा दिन है। काफ़ी बच्चे प्राइवेट स्कूल से भी हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं, और आसपास जहाँ प्राइमरी चल रही हैं वो 5 पास करके भी हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ रहे हैं। कक्षा 6 की उपस्थिति ये है कि 60 का आंकड़ा पार होने वाला है। कक्षा 6 में छात्र छात्राओं की संख्या 60 को पार करने वाली है। 50 को तो पार कर गई है, कल तक उम्मीद है कि 60 को पार कर जाएगी। तो ये कहीं न कहीं आप जैसे जागरूक अभिभावकों की वजह से संभव हो पाया है कि अपने आप बच्चे और उनके अभिभावक जागरूक होकर के नया नामांकन इस विद्यालय में करा रहे हैं। ये आपसे ही वो कहीं न कहीं समझे हैं, कहीं न कहीं सीखे हैं कि इस विद्यालय में हर महीने पेरेंट्स मीटिंग आयोजित होती है और अधिकतर अभिभावक उस पेरेंट्स मीटिंग में प्रतिभा करते हैं, और जो प्रतिभा करते हैं उनके बच्चे किसी न किसी रूप में किसी न किसी स्थान तक अवश्य पहुंचते हैं और पहुंच भी रहे हैं। ये विद्यालय पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, सभ्यता, संस्कृति इस सब को साथ लेकर के चलता है। आज की पेरेंट्स मीटिंग का विशेष उद्देश्य ये है, क्योंकि नया सत्र है, कुछ नई चीजें हैं जिससे आपको अवगत होना बहुत आवश्यक है। पिछली बार हम लोगों ने डीबीटी की थी, लेकिन आपके खाते में पैसा जिनका आधार लिंक था उनके में पहुंच गया, जिनके खाते में आधार लिंक नहीं था उनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा। फिर बाद में लिंक कराया गया, खाता सीडेड कराया गया, उसके बाद प्रोसेसिंग में है, पहुंच गया होगा या पहुंचने वाला होगा। तो इस प्रकार जो गलती पिछले वर्ष हुई है वो इस वर्ष न दोहराई जाए। माता और पिता दोनों ही अपने आधार को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करा लें, खाता सीडेड करा लें, जिससे डीबीटी का पैसा तुरंत आपके खाते में पहुंच जाए। और अब की बार बहुत जल्दी पैसा आएगा, उससे आप यूनिफॉर्म, बच्चे के लिए बैग, जूता मोजा, सर्दी आने पर स्वेटर, ये सब खरीद सकते हैं। और हम अब की बार उम्मीद करेंगे कि जितने बच्चों का नामांकन है, अब की बार 200 से ऊपर, लगभग 250 के आसपास नामांकन पहुंच रहा है, तो हम चाहेंगे 250 बच्चों का पैसा पहले ही चरण में आपके खाते में पहुंचे। किसी एक भी अभिभावक का पैसा बकाया न रहे, जिससे सभी के बच्चे यूनिफॉर्म में विद्यालय आए। मैं आपको बताऊं, आपका ध्यान में कहानी की ओर ले जाता हूं, क्योंकि उससे आपकी समझ में आ जाएगा कि हमको कितना जागरूक होना चाहिए। एक संत महात्मा थे, वो बहुत बड़ी तपस्या करते थे, भजन संध्या करते थे, ईश्वर के ध्यान में ही लगे रहते थे, बहुत बड़े भक्त थे वो ईश्वर के। एक दिन क्या हुआ, उस गांव में बाढ़ आ गई। जैसे ही बाढ़ आई तो एक गांव का आदमी उस आश्रम पर पहुंचा कि महाराज जी आश्रम छोड़ दीजिए, गांव में बाढ़ आ गई है। तो महाराज जी बोले, देखो भाई, आश्रम तो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ तपस्या की है, ये मेरी तपस्या की भूमि है, मैं यही रहूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी बाढ़ इतनी तेज है
कि न तो आपके आश्रम का पता चलेगा न आपकी इस भूमि का पता चलेगा, इसलिए आप ये जमीन छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने ईश्वर पर भरोसा है, अगर बाढ़ आएगी भी तो वो मुझे बचाने आएगा, क्योंकि जब हाथी को वो पानी में बचा सकता है तो मैं तो मनुष्य हूँ, मैंने तपस्या इतनी की है, मुझे भी बचाने आएगा। थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी आश्रम की ओर बढ़ा और काफी पानी भर गया आश्रम में। तब एक व्यक्ति नाव लेकर के आया कि महाराज जी नाव में बैठ जाइए, चलिए यहाँ से, बाढ़ इतनी तेज है कि आपका आश्रम डूब जाएगा, बच नहीं पाएंगे आप। उन्होंने कहा नहीं भाई जाइए, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा भी तो स्वयं वही मुझे लेने आएगा, तब मैं जाऊंगा यहाँ से। उसकी तपस्या पूरे जीवन की है मैंने। नाव वाला भी लौट के चला गया। थोड़ी देर बाद पानी और बढ़ा, आधा मंदिर डूब गया। वो अपने मंदिर की सबसे ऊपर वाली छत पर पहुंच गए महाराज जी, पानी वहां तक पहुंच गया। और जब आधे उस छत पर खड़े हुए वो भी डूबने लगे, आधे हिस्से तक पानी आ गया शरीर के आधे हिस्से तक, तब एक हेलीकॉप्टर आया, ऊपर से रस्सी वाली सीढ़ी पटकी गई और आवाज लगाई महाराज जी चले आइए, बचा लीजिए अपने प्राण, अगर आप नहीं आए तो आपके प्राण पखेरु सब उड़ जाएंगे, बचने वाले नहीं है आप। उन्होंने कहा भाई नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा जब वो स्वयं प्रकट होगा मुझे बचाने के लिए, मैं तभी ये मंदिर छोड़ूंगा। तो हेलीकॉप्टर भी चला गया। थोड़ी देर बाद महाराज जी के यहाँ तक पानी पहुंचा, फिर यहाँ तक पहुंचा और ऊपर चला गया और महाराज जी चले गए, इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उसमें पता नहीं कहाँ बह गए वो। जब काफी महीनों बाद बाढ़ का पानी सूखा, आसपास के लोग मंदिर पे गए, उन्होंने देखा कि मंदिर में जो महात्मा जी रहते थे, आखिर उनके कुछ हड्डियां, कंकाल, कोई तो निशानी होगी, लेकिन वहाँ कोई निशानी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ बह के चले गए। तब लोग कह रहे हैं क्या फायदा ऐसी भक्ति का, बताइए, दिन रात जिस भगवान की भक्ति की, जिस पर भरोसा किया, जिसके भरोसे उसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, और वो आदमी बाढ़ में बह करके चला गया। अब ईश्वर ने सोचा, देखिए मनुष्य कितना गणित लगाता है, ईश्वर को दोष दे रहा है, जबकि ये नहीं पता कि ईश्वर ने कितने संकेत किए थे। तब ईश्वर अपना रूप बदलकर उन लोगों के बीच में आते हैं। आपकी तरह बड़ी बड़ी मूंछ थी, अच्छा खासा शरीर था, देख के लोग दंग रह जाते हैं, भाई इतना बड़ा आदमी ये कहां से आ गया। ईश्वर को आप दोष क्यों दे रहे हैं? ईश्वर ने तो कई बार संकेत किया था कि महात्मा जी जगह छोड़ दीजिए, महात्मा जी जगह छोड़ दीजिए। पहली बार गांव का जो व्यक्ति आया वो ईश्वर ने ही भेजा था, दूसरी बार जो नाव लेकर के आया वो भी ईश्वर ने ही भेजा था, और तीसरी बार जब हेलीकॉप्टर लेकर के आया वो भी ईश्वर की ही व्यवस्था थी। नहीं वरना एक मंदिर पे, गांव के पे हेलीकॉप्टर क्यों उड़ेगा, वो भी एक ईश्वर की ही व्यवस्था थी। लेकिन इस व्यक्ति को अपनी भक्ति का घमंड हो गया था, ये ईश्वर के संकेत को नहीं समझ पाया। इसको घमंड था कि जब तक वो प्रकट नहीं होगा, सुदर्शनधारी, चक्रधारी, जब तक स्वयं नहीं आएगा बांसुरी वाला, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। उस घमंड के कारण ये मारा गया। ईश्वर ने कोई कमी नहीं की संकेत देने में, उसने समय समय पर अपना संकेत दिया। अगर समझने वाला होता तो समझ जाता। इस कहानी का क्या अर्थ है? जब भी पेरेंट्स मीटिंग आती है तो मैं आपको हर बार संकेत देता हूं कि इस समय सरकारी स्कूल बहुत अच्छे स्टाफ को लेकर के बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आपके विद्यालय में स्मार्ट क्लास बन चुकी हैं, स्मार्ट टीवी लग चुकी हैं। विभाग की तरफ से भी एक इस रूम में बड़ा प्रोजेक्टर आ रहा है डिस्प्ले वाला, उसकी भी क्लास शुरू हो जाएगी।
तो इस समय जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं और रेगुलर आते हैं, उनका आप किसी भी प्राइवेट वाले से कंपटीशन करा लीजिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।